देखें जी, कनाडा की इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए मैं सारे लोगों को ये बोलता हूं कि आपने अगर कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, और ये फ्रॉड पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी है, दुबई से भी लोगों के बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तो देखें, मैं सब लोगों को इसलिए बोलता हूं कि भाई आप खुद अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करें। CIC की वेबसाइट पर जाए, आप यकीन करें इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, ठीक है, प्रोवाइडेड है कि आपको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ। आपके साथ फ्रॉड हो नहीं सकता जब तक आप खुद ना चाहें कि भाई कोई हमारे साथ फ्रॉड करे। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि भाई आप इमिग्रेशन खुद अप्लाई करें, खुद फॉर्म फिल करें, खुद सबमिट कराएं, आपके पैसे भी बचेंगे। हाँ, जो चीज करने वाली है वो ये है कि आप कंसल्टेंसी ले लें किसी कंसल्टेंट की। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो भाई हैं वो कहते हैं या तो हमें कोई लूटे भी ऐसा कि ऊपर से लेके नीचे तक लूट ले, घर पर भी कुछ ना छोड़े हमें टीका लगाए जनाब, कम से कम 70 लाख का 50 लाख का जेवर बिकवा दे हमारा घर वालों का, फिर मजा आता है। प्रॉब्लम यह है, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपसे कहेंगे भाई कंसल्टेंसी की फीस हमें दे दो $50, हमसे गाइडेंस ले लो, फॉर्म फिल करने के बाद एक बार चेक करा दो, उसके मैं $50 चार्ज कर लूंगा, हाफ एन आवर की कंसल्टेंसी ले दो, तुम्हें गाइड। अब वो रास नहीं आता क्योंकि वो पैसे इतने कम मांग रहा है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है कि भाई हमारे साथ हाथ हो। $50 में हमारी तसल्ली नहीं होती। हम कहते हैं भाई $50 में क्या बनेगा हमारा। ये वही एटीट्यूड है जिस एटीट्यूड से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बगैर 2-4 टीके लगाए लेफ्ट और राइट साइड पे पीछे, ठीक है, और बगैर कोई 4-5 एंटीबायोटिक्स दिए हमें घर भेज दे, सिर्फ ये बोल करके भाई आप टेंशन ना लें, नींद पूरी करें, तो हम कहते हैं यार ये डॉक्टर पागल है, कौन है, इसने हमें दवाई क्यों नहीं दी, टीके क्यों नहीं लगाए। टीके भी छोड़े, हम कहते हैं भाई ड्रिपें 2-4 ड्रिपें लगाओ तो मजा आए। आप समझ रहे हैं, ये मेंटेलिटी ना अपनी चेंज करें। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हल आपका टीका या नहीं होता, हल आपका होता है आपको बस सोना है। आपको राशि नहीं आता भाई हम लोगों को। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं, आपकी मेहरबानी अपनी मेंटेलिटी चेंज करें। जो भी कंसल्टेंट आपसे कंसल्टेंसी की फीस चार्ज करेगा तो उसका तो कुछ भी ऑन स्टेक नहीं है। वो तो आपसे आधा घंटा 1 घंटे गाइडेंस के पैसे दे रहा है आपको, वो आपको बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन देगा, क्योंकि उसको पता है ना तो आपसे पैसे ले रहा है ना वो आपका केस ले रहा है, वो आपको जेन्युइन ओपिनियन देगा। आपको फायदा क्या हो जाएगा कि $50 उसकी कंसल्टेंसी की फीस देने के साथ आपको गाइडेंस मिल जाएगी प्रॉपर कि कौन सी स्ट्रीम में मैंने अप्लाई करना है, कैसे। कल को जब आप अपना फॉर्म सारे फिल कर लें, दोबारा उस कंसल्टेंट के पास चले जाए, फॉर्म फिल कर ली, उसको हाफ एन आवर की कंसल्टेंसी के पैसे दे दें, उससे कहें फॉर्म मेरे वेरीफाई कर दो, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। माने कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो दोबारा उसके पास चले जाए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरी करने के बाद फिर $50 की कंसल्टेंसी दे दें। $150-200 के अंदर आपका क्या हो गया, पाकिस्तानी 150 कितना बनता है, 30,000 रुपया। 30-40 हजार रुपए के अंदर आपने सेवरल कंसल्टेंट के साथ सेशन भी कर लिए, आपका फॉर्म भी फिल हो गया, आपने खुद अप्लाई भी कर लिया, और किसी एक कंसल्टेंट को आपको $25,000-30,000 पाकिस्तानी 60-70 लाख रुपया भी नहीं देना पड़ा। ये कितना आसान तरीका है। सबसे बेस्ट देखें, बहुत सारे लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, मैं भी इमिग्रेंट ही हूं भाई, मैं इधर भी हूं, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आप जो हैं सारा कुछ खुद कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले लें, बस कंसल्टेंसी ले लें। तो ये जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये जो सोच है, इसको बदलें कि जब तक टीका हमें कंसल्टेंट से 70-80 लाख का नहीं लगेगा मजा नहीं आएगा। इसको चेंज करें यार, जरूरी नहीं आपको टीका लगे, आप अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं, बस फीस ले लें, कंसल्टेंट अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ लें, उसको एक रीजनेबल पैसे दे दें और उससे अपने फॉर्म भी वेरीफाई करवा लें, पहले स्टेप में प्रोसीजर पूछ लें, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है इमिग्रेशन की। तो ये देखें, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ट्राई करें कि ये चीज़ें जो हैं वो दूसरों से भी कोऑर्डिनेट करें, कम्युनिकेट करें। और ये मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी ये वीडियो का लिंक शेयर करूंगा आप भाइयों के लिए भी, कि भाई आप जो हैं वो यहाँ तक ही रहें जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप चलेंगे। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ लोग ग्रुप के अंदर जो जब मैं उन्हें कोई डायरेक्शन देता हूँ कि विजिट वीज़ा ऐसे अप्लाई करें, वो मुझे फिर मैसेज करके बताते हैं कि जी हमने जिस तरह आपने कहा था उस तरह सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए हैं, फलानी चीज़ मिसिंग है, क्या वो कर लें। फिर मुझसे कई लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि भाई ये फॉर्म सारे सही फिल किए हैं, मैं देख के बोल देता हूँ। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, ना मैं कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं कोई पैसे लेता हूं किसी से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लेकिन यही इमेजिन करें ये आपके पास एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, रिलायबल, रीजनेबल, और इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी ऐसा जिसको अपील्स करनी आती हो, जिसका लॉ का बैकग्राउंड हो, जिसने प्रॉपर केसेस स्टडी किए हों, केस स्टडी किए हों, उसको पता हो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कैसे हल करना है, बिजनेस इमिग्रेशन कैसे करानी है, ठीक है। तो ऐसा अच्छा आपका लॉयर हो तो क्यों आपका जो है वो काम नहीं बनेगा, मुझे आप बताएं। यार ये दो बार ये जरा
आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो काइंडली आप जो हैं इसको वीडियो को शेयर भी करें लोगों के साथ और लिसन भी करें भाई, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको लिसन भी करें। आपके पैसे भी बचेंगे, आपको कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी, आपका केस भी अच्छे तरीके से अप्लाई होगा। एटलीस्ट आपका अगर केस रिजेक्ट होगा तो आपको ये नहीं होगा कि भाई कोई मेरे साथ हाथ तो नहीं करा गया, मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया, क्योंकि आपने खुद अप्लाई किया होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कहाँ पर व्हाट वेंट रॉन्ग, यू नो मीन। थैंक यू गाइस, मनकूज खान वील।